एक मजदूर जो कि पत्थर तोड़ने की खदान में काम करता, जो उसके घर से काफ़ी दूर था। वह गरीब था, इसलिए किराए का पैसा बचाने के लिए रोज साइकिल से आता और जाता। उसकी पत्नी नहीं थी, एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल अंधेरे से बहुत डरता था, इसलिए उसका पिता कहीं भी रहता, शाम होते घर को लौट आता। यह कहानी उस समय की है जब बिजली की साधनें नहीं थी। राहुल के पिता श्याम कभी भी राहुल को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। वह बहुत ही लाड़ प्यार से राहुल को पाल रहा था। राहुल जो कि कुछ भी कहता, श्याम उसको पूरा कर देता, क्योंकि हर एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा एक अच्छा आदमी बने। इसलिए श्याम हद से ज़्यादा मेहनत करता और राहुल को पढ़ाता लिखाता। एक दिन की बात है, श्याम को काम करते करते देर हो गई और संयोग से हर तरफ आसमान में काले काले बादलों ने कड़ी गर्जन के साथ उमड़ पड़ी। एकाएक चारों तरफ अंधेरा हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। इधर राहुल डर से थर थर कांपने लगा था और रोने भी लगा। वह बार बार दरवाजे पर जाता और अपने पिता को देखता। इधर श्याम को भी अपने बेटा राहुल की चिंता होने लगे। वह तुरंत वहां से अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। तेज बारिश तो कभी बिजली की गरज और झकझोरती हवाएं श्याम की रास्ता रोकने लगी। गिरते उड़ते कैसे भी करके श्याम अपने घर पहुंचा। उसने देखा राहुल एक कोने में बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहा था। राहुल जैसे ही अपने पिता को देखा, दौड़कर उसके गोद में बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? श्याम ने राहुल को चुप करके बोला, अब कभी भी मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। अब कहीं भी ज़्यादा शाम होने से पहले ही श्याम घर लौट आता। दिन धीरे धीरे बीतता गया। राहुल अब पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बन गया। इधर श्याम की भी उम्र हो चली थी। श्याम ने राहुल की विवाह करने की सोची। श्याम ने राहुल को बुलाया और बोला, बेटा तू शादी कर ले, मेरी जिंदगी का अब कोई ठीक नहीं, कब रहूं और कब ना। राहुल ने श्याम की बात मान ली। इधर श्याम ने एक सुंदर सी लड़की देखकर राहुल की शादी कर दी। राहुल के दिन अच्छे से गुजरने लगे। अब राहुल के घर उसकी पत्नी के सहेली और सहेली के पति भी आए दिन घूमने फिरने आने लगे। एक दिन उसके घर कोई पार्टी या फंक्शन थी। राहुल के घर बहुत से मेहमान और राहुल के पत्नी की सहेली आई हुई थी। पार्टी शुरू हुई थी कि श्याम ने अपने बहू आरती और राहुल को आवाज दिया, थोड़ा पानी देना बेटा। तभी आरती की एक सहेली बोली, कौन है यह बूढ़ा जो हमेशा तुम्हें कोई ना कोई काम अराते रहता है? तुम इसे अपने पति से कहकर कहीं भेज क्यों नहीं देती? आरती खुद में शर्मिंदगी महसूस की। सबके जाने के बाद राहुल से बोली, अब हम इस घर में हम या बूढ़ों में से कोई एक रहेगा। राहुल को भी शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसने अपने पिता को बुरा भला बोला और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। श्याम को बहुत घुटन महसूस हुआ कि जिसके लिए इतना किया वो बस कुछ लोगों की बातों में आकर ऐसा किया। सोचते ही श्याम को दौड़ा पड़ा और श्याम की सांसें निकल गई। इधर राहुल अपने काम पर निकल पड़ा। तभी अचानक चारों तरफ कड़े गर्जन के साथ काले घनघोर बादल चारों तरफ फैल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाएं बहने लगे। उसी कड़कती बारिश में एक आदमी को देखा जो अपने बच्चों को बारिश से बचाने में लगा था। ये देखने के बाद राहुल को वही अपनी बचपन की बरसाती काली रात याद आई। वह फौरन अपने घर के तरफ भागा। उस दरवाजे को खोला जिसमें उसके पिता बंद थे और खोलते ही फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, बड़ी भाग्यशाली होते हैं वो घर जिसमें बूढ़े दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए मिलते हैं। माता पिता किसी का भी हो, उसे मालूम होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालता है,
इसलिए सदा अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि वो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं।